हाय, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे पीएच, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो पीएच जो होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका मान जो होता है, इस पर कुछ सवाल लगते हैं, इसका कुछ फार्मूला होता है, वही आज हम लोग देख लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेंगे इसमें हम लोग। देखिए, जैसे पीएच जो होता है, ठीक है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग, आधार 10 लिखा जाता है, ठीक है, माइनस लॉग यक्स। पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग यक्स। ये जो है फार्मूला है, इसी फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगेंगे, तो वही हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे यक्स का मतलब जानते हैं आप लोग? यक्स मतलब होता है एच प्लस, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। जो यक्स होता है, यहाँ यक्स के स्थान पे हम लोग एच प्लस भी लिख सकते हैं, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग यक्स। आधार में 10 लिखा जाता है। ये ना लिखें या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग यक्स। यक्स मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। जैसे इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल है कि यदि विलयन में एच प्लस आयनों की सांद्रता 1.0 × 10 पावर -4 मोल प्रति लीटर हो तो विलयन में पीएच का मान होगा। ठीक, इसके लिए, इसको हल करने के लिए पहले हम लोग कुछ फार्मूले देख लेते हैं लॉग के। आप लोग कक्षा 9 में लॉग पढ़े होंगे, वहाँ से इसके कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे फार्मूला एक होता है लॉग यम इंटू यन, ठीक है। लॉग यम एन बराबर क्या होता है? लॉग यम प्लस लॉग यन। आधार में 10 रहता है, ठीक है, हमने लिखा नहीं है तो भी चलेगा। लॉग यम एन क्या होता है? लॉग यम प्लस लॉग यन, ठीक। और भी कुछ होते हैं, जैसे लॉग 1। लॉग 1 का मान जो होता है 0, और लॉग 10, लॉग 10 का मान जो होता है 1 होता है, ठीक। और एक फार्मूला होता है, जैसे लॉग यम की पावर यन, यहाँ आधार में 10 रहता है, लॉग यम की पावर यन। ये यन जो है क्या होता है? सामने आ जाता है, ये हो जाता है यन लॉग यम, ठीक। ये 2-3 फार्मूले होते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसी फार्मूले पे जो है हम लोग का क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। एक और होता, आप लोग जानते होंगे, लॉग यम बटे यन। जब भाग होता है तो जहाँ प्लस होता है क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। चलिए सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है, यदि विलयन में एच प्लस आयनों की सांद्रता 1.0 × 10 पावर -4 मोल प्रति लीटर है। ये जो है एच प्लस आयनों की सांद्रता दिया है, अर्थात किसका मान है? यक्स का। और पीएच मान पता करना है, तो पीएच बराबर क्या होता है? पीएच बराबर होता है माइनस लॉग 10 यक्स, ठीक। या पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लॉग 10 यक्स। यक्स की वैल्यू कितना है? ये है, जहाँ यक्स यहाँ इसको रख लेते हैं, तो हो जाएगा 1.0 × 10 पावर -4, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आया ना? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ वैल्यू को रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है? गुणा है, इसको मान लीजिए यम और इसको मान लीजिए यन। यम इंटू यन, लॉग यम इंटू यन क्या हो जाता है? लॉग यम प्लस लॉग यन। सेम ऐसे इसको भी हम लोग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस
लॉग, यहाँ 10 आधार में लिखेंगे 1 प्लस लॉग 10 की पावर -4। ठीक, इतना समझ में आया ना। आगे देख लेते हैं माइनस log 1 का मान कितना होता है, अभी आप लोग को बताया था 0। तो यहाँ जहाँ log 1 है यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस, ठीक, क्या बचेगा log आधार में 10 और 10 की पावर -4, यही तो बचेगा। आगे हो जाएगा 0 हम लोग नहीं लिखेंगे, अब छोड़ देते हैं इसको। देखो ये m की पावर n है, तो m की पावर n है तो आप लोगों ने फार्मूला देखा था, यहाँ पे m की पावर n था तो n क्या हुआ था, सामने आ गया था। तो सेम ऐसे -4 जो कहाँ जाएगा, सामने, तो हो जाएगा -4 log 10 की पावर 10। ठीक, और log 10 की पावर 10 का मान कितना होता है, log 10 कितना होता है 1। तो यहाँ पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा -4 × 1। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 × 1 = 4, प्लस क्या हो जाएगा 4। और जिसका pH मान 4 होता है वह क्या होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। आप लोगों ने pH स्केल में देखा था, इधर से रेड था 0 1 2 3 4 5 7 6, सॉरी 7 जो था उदासीन था। तो 7 से कम जो होता है अम्लीय और 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय। तो यहाँ पे 4 आए तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक, चलिए आप लोग क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, आप लोग हल कीजिएगा, बाकी आगे हम लोग देख लेते हैं, लेकिन नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अम्ल और क्षार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिया था, उनके बारे में लगभग हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया अम्ल और क्षार के बारे में। तो अब देख लेते हैं लवण अर्थात सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होता है, देखो जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद में लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो लवण की परिभाषा यही है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एक अम्ल ले लेते हैं और एक क्या लेते हैं, क्षारक। अम्ल क्या, HCl, ठीक है, HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक क्षारक ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH। ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, यानी कि बना लेगा सोडियम क्लोराइड NaCl और जल H2O। सोडियम क्लोराइड ये जो है नमक होता है, जो हम लोग के यहाँ साधारण नमक का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक होता है। तो ये तो था लवण। लवण क्या, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक, तो उसके बाद है कुछ लवण के रसायनों का निर्माण जो है, लवण से रसायनों का निर्माण कैसे होता है, अर्थात साल्ट से रसायनों का निर्माण कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH, विरंजक चूर्ण, ठीक है, अर्थात CaCl2, बेकिंग सोडा NaSCO3, धोने का सोडा Na2CO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, CaSO4.1/2H2O। तो ये सब होते हैं। तो ये जो पांचों हैं, ठीक है, ये पांचों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के व्यूअर से। इन पांचों से आपको ये क्वेश्चन फिक्स है, 100% मिलेगा। आप लोग पेपर प्रीवियस ईयर के आप लोग देख लीजिए, वहाँ भी जो है इन पांचों से एक जो है फिक्स है रहता है। तो आप लोग इन पांचों को अच्छे से देखिएगा। हम लोग एक एक करके पांचों को देख लेते हैं अच्छे से पूरा डिटेल में। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से समझिएगा इसको, और जहाँ भी नहीं समझ में तुरंत बोलिएगा, तुरंत नहीं बोलिएगा मतलब बताइएगा, ठीक है, लेकिन अच्छे से।
और तैयारी भी आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। इन पांचों से फिक्स है 100 में 100 मिलेगा, चाहे स्टाम्प पेपर पे आप लोग सिग्नेचर करवा लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH, ठीक है। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH, ये देखते हैं। देखो इसका निर्माण कैसे होता है, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, ये सोडियम क्लोराइड रहेगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, और सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड जब के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाता है तो उसका वियोजन हो जाता है। अब वियोजन होने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। अरे बात समझ में, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन रहेगा, और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह वियोजित हो जाता है। अब वियोजित होने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है। इस क्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। और क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जब वियोजन होता है तो क्लोरीन निकलता है, क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी उत्पन्न होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है क्षार होता है, ठीक है। क्लोरीन गैस निकलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार। तो क्लोरीन और क्षार, इसी क्लोरीन उत्पन्न होता है और क्षार भी बनता है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। अरे बात समझ में, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl, और जलीय विलयन का मतलब उसमें जल होगा H2O, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl होगा, इसका जलीय विलयन होगा मीन्स H2O। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, क्या प्रवाहित की जाएगा, विद्युत, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में वियोजित हो जाता है, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH, और क्या निकलता है, क्लोरीन गैस अर्थात Cl2, और हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होता है, ठीक है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं। Cl2 कितना, इधर 2 है, इधर कितना है 1, 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ H2 कितना है, 2 है, यहाँ 1 है, 3 है, और यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ 2 से क्या करवा देंगे, गुणा, ठीक। और यहाँ भी 2 से गुणा करवा देते हैं, तो बैलेंस हो गया। हाँ, क्या था कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में वियोजित हो जाता है। यही था सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, अर्थात निर्माण कैसे करते हैं प्रयोगशाला में, ठीक है। तो यही करते हैं कि एक क्या होगा, एक टैंक रहता है, जैसे आप लोग को बता दें अच्छे से, बता देते हैं, देख लेते हैं। देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ एक टैंक रहता है, ठीक है। एक टैंक है, आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से, किताब देख लीजिए, किताब में समझ में आ जाएगा, मैं समझा देता हूँ। एक टैंक होता है, ठीक, सॉरी, यहाँ पे ओपन रहता है, इसमें जल भरा होता है, ठीक है। इसमें एक एनोड लगा होता है और कैथोड लगा होता है। यहाँ पे 2 छड़ होते हैं, एक एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड का छड़ होता है, ठीक। एनोड का मतलब पॉजिटिव होता है, कैथोड का मतलब नेगेटिव होता है। ये प्लस होता है और ये क्या होता है, कैथोड माइनस होता है। तो इनमें क्या किया जाता है, इसमें विलयन भरा होता है, क्या क्या होता है इसमें, NaCl जल होता है पहले से ही, और जल में क्या डाल दिया जाता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है, जो क्लोरीन गैसें हैं, ठीक है, जो क्लोरीन Cl2 है वो किस पे आ जाता है, एनोड पर, ठीक है। ये जो है एनोड का छड़ है, ये किसका छड़ है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है, ठीक। अर्थात ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो क्लोरीन गैस है वो किस पे आता है, एनोड पर,
Cl2 पर, Cl2 किस पे आता है, एनोड पर, और जो कैथोड पर होता है वह हाइड्रोजन गैस इस पे निकलता है। Cl2H2 बनता था ना, तो इस पे क्या निकलेगा, Cl2, और कैथोड पर क्या बनेगा, H2। ठीक, और कैथोड के पास ही, ठीक है, कैथोड के पास जो है किसका विलयन बनेगा, NaOH का। NaOH का विलयन किसके पास बनेगा, कैथोड के पास। ठीक है, ये होता है क्रियाएं। ठीक है, आप लोग किताब में देखिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। अब है नहीं तो प्रॉब्लम है, सामने होते तो हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, बट कोई नहीं, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, होता क्या है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको कहा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। हाँ, तो ये जो आप लोगों ने अभी देखा था, इसमें क्या क्या बना था, Cl2, ठीक, सॉरी जगह नहीं रह गया, Cl2 किस पे बना है, एनोड पर। ठीक है, और क्या बना है, H2 किस पे बना है, कैथोड पर। H2 किस पे बना है, कैथोड पर। और जो प्राप्त होता है NaOH, ये कहाँ होता है, कैथोड के पास होता है। कहाँ होता है, कैथोड के पास होता है। ठीक, और इसका उपयोग जहाँ कहाँ होते हैं, अर्थात जो हाइड्रोजन बनते हैं, क्लोरीन बनते हैं और NaOH बनता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन जो है ये कैसा होता है, ज्वलनशील होता है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग किस में करते हैं, ईंधन के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, ईंधन के रूप में। और क्लोरीन का प्रयोग जो है जल को स्वच्छ करने में किया जाता है। ठीक है, जल को स्वच्छ करने में किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का। और भी कई चीज़ों का, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में और क्लोरीन का प्रयोग जल को स्वच्छ करने में। और NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग जो है ग्रीज हटाने में। ग्रीज का मतलब जो ग्रीस लगा होता है गाड़ी वाड़ी में, वो साफ़ नहीं होता है ना, तो उसी को साफ़ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, NaOH। और साबुन और कागज़ के उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण कैसे करते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा था, NaCl था, H2O था, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, ये वियोजित हो गया NaOH, Cl2 और H2 में, यही था। ठीक है, इसमें जल था, जल में क्या मिला गया था, NaCl, तो कैथोड और एनोड लगा था, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो एनोड पर Cl2 आ जाता है और कैथोड पर H2, और कैथोड के पास ही क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आगे है, अगला है विरंजक चूर्ण, इसको देख लेते हैं।